तो क्विकली आगे बढ़ने से पहले रिकैप करते हैं। डीएचसीपी सर्वर के थ्रू हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। उसके थ्रू हम सबनेट मास्क भी असाइन कर सकते हैं ट्रू। यस सर। ट्रू। और डिफॉल्ट गेटवे भी कर सकते हैं। ट्रू। डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करना मैंडेटरी है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। 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 ठीक है। और अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बताएंगे। अपन ऐसा इमेजिन करो कि हमारे पास एक घर है, एक बिल्डिंग है। राइट, मैंने एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें कि 10 घर हैं। और मैं क्या हूँ? एक इन्वेस्टर हूँ या बिल्डर हूँ, या मेरा काम बिजनेस यही है कि मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ और बिल्डिंग के जितने भी अपार्टमेंट हैं उन्हें किराए पे देता हूँ। तो 1 से लेके 10 तक मेरे पास अपार्टमेंट है। और जैसे ही मेरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है, मैं कोशिश करता हूँ उन्हें किराए पे देने के लिए। राइट। तो जो भी उस एरिया में अगर घर देख रहा है या अपार्टमेंट देख रहा है रहने के लिए, तो वो मेरे से आके बोलेगा कि भाई मेरे को अपार्टमेंट चाहिए, आप मेरे को दे दो। तो मैं अपने रिकॉर्ड में देखूंगा कि मेरे पास जो है घर कौन सा वाला खाली है, और मैं उसको क्या कौन सा वाला दे सकता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास 10 के 10 खाली थे, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको पहला वाला अपार्टमेंट दे दूं जिसका नंबर 1 है। अब जब दूसरा पर्सन आएगा तो मैं उसको पहला वाला तो नहीं दे सकता ना, क्योंकि पहला वाला मैंने पहले जो टेनेंट था उसको दे दिया है। तो मेरे पास बचे कितने थे? 9 बचे थे, 2 से लेके 10 तक के। तो अब मैं उनमें से कोई सा भी उसको दे सकता हूँ। ठीक है। तो ये हुई एक बात। दूसरे वाले को दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया। ये इसका लॉजिक रहता है कुछ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये ध्यान रखो कि डीएचसीपी सर्वर क्या मेंटेन करता है? एक पूल मेंटेन करता है। एक पूल मेंटेन करता है और उस पूल में से वो असाइन करता है। और जब असाइन हो जाते हैं तो डीएचसीपी सर्वर के अंदर आपको एक आइडिया रहता है कि हमने किसको क्या असाइन किया है, कैसे। शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग्स करके हमें पता चला कि ये मैंने इसको दे दिया है और ये मेरे चले गए हैं। ठीक है। तो ऐसे काम होता है। अब इसमें अगर इमेजिन करो कि एक घर उसको देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना? क्योंकि भैया हमने 10 में से जो एक घर है उसे हमने बना दिया स्टोरेज रूम। क्या बना दिया है? यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ, डिवाइस खींचूंगा यहाँ पर, उसको बोल रहा हूँ ऐसे ही स्टोरेज रूम। क्या दे दिया? स्टोरेज रूम बना दिया, या तो भी कुछ अभी चलो मान लिया कि जो भी है काम के लिए है। यहाँ कनेक्टेड है। तो मेरे को ये नहीं देना है। तो वो उसको कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको वो असाइन नहीं करे या किसी को अलॉट नहीं करे। हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी में इस चीज का सिनेरियो उन उससे कंपेयर होता है कि कोई डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क में जिसका आईपी एड्रेस हमेशा फिक्स रहना चाहिए। ठीक है। इट शुड ऑलवेज बी फिक्स। तो इससे रिलेटेड दो कंसेप्ट आते हैं। एक तो हम कुछ आईपी एड्रेसेस को उस पूल में से एक्सक्लूड करें। क्या करें? पूल में से एक्सक्लूड करें। तो पहले वाला कंसेप्ट अपन सीखते हैं कि जब हमारा पूल तो बना दिया है हमने,
पर उस पूल में से कौन से आईपी एड्रेसेस हमें एक्सक्लूड करने हैं। ठीक है, तो वापस इस पे आते हैं, ध्यान दो जरा इस पे। डीएचसीपी सर्वर में शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ, तो हमने यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर हमने नेटवर्क डिफाइन किया था, ये पूरा नेटवर्क हम बता रहे हैं कि ये नेटवर्क के लिए ये केटर करेगा या ये सुविधा प्रोवाइड करेगा। ओके, पर हमने ये नहीं बोला कि इसमें से कौन सा वाला आईपी एड्रेस, कौन से आईपी एड्रेसेस एक्सक्लूड कर दो। हमने अभी तो ये कॉन्फ़िगर करके क्या क्या डाल दिया कि पूरे 252 इसमें से जो भी पॉसिबल हैं वो हम असाइन कर सकते हैं। पर हमें 252 नहीं करने, हमें सिर्फ असाइन करने हैं एक सर्टेन नंबर। तो उसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पर अगेन मेरे को रेफर करने की जरूरत पड़ेगी, पर मैं ट्राई कर लेता हूँ। आई डोंट रिमेम्बर द कमांड, अपॉलॉजीज। ये मैंने बहुत टाइम पहले किया था। और यहाँ पर देखते हैं क्या है। गिव मी अ सेकेंड, होल्ड। अगेन सिंपल था, बट वही है क्योंकि काम नहीं करते रेगुलरली, तो इसलिए याद नहीं रहती बहुत ही चीजें। बट सिंपल है। यहाँ पर IPDHCP करके क्वेश्चन मार्क करो तो दिख रहा है कि अपने को एक्सक्लूडेड, यहाँ पर अपने को ऑप्शन दिख रहा है एक्सक्लूडेड एड्रेसेस, प्रिवेंट DHCP फ्रॉम असाइनिंग सर्टेन एड्रेसेस। ये वाला ऑप्शन अपने को देखना है, यूज करना है, एक्सक्लूडेड एड्रेसेस। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क दूंगा तो बोलेगा लो आईपी एड्रेस, मतलब कहाँ से शुरू करना है, किसको नहीं देना है। तो मैं शुरू करता हूँ 10.1 और क्वेश्चन मार्क फिर देता हूँ। तो हाई आईपी एड्रेस बोल रहा है कौन सी रेंज पे, तो यहाँ से यहाँ तक के आईपी एड्रेस मुझे नहीं देने हैं। 10 डॉट से लेके मैं बोल रहा हूँ 10.1 से 10.20 तक मेरे को आईपी एड्रेस असाइन नहीं करने। रिमेंबर, ये जो कमांड यहाँ पर दे रहा हूँ, ये जो कमांड मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, DHCP मोड में नहीं है। अगेन हम ये राउटर को एक DHCP सर्वर की तरह यूज कर रहे हैं। आपकी जो स्पेशलाइज्ड मशीन होगी जिसके अंदर वो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होगा DHCP का, उसमें कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, बट कंसेप्ट सेम है। DHCP नेटवर्क डिफाइन करो, गेटवे डिफाइन करो, और जो आईपी एड्रेस एक्सक्लूड करने वो एक्सक्लूड करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब वापस चलते हैं अपने PC1 पे जहाँ पर ये आईपी एड्रेस है, और PC2 पे जहाँ पर ये आईपी एड्रेस है। जस्ट इसको करने के लिए हम स्टॉप करते हैं, क्या करने के लिए, जिससे इसके आईपी एड्रेस चले जाएं, ये ब्लैंक हो जाए, इसलिए हम इसे स्टॉप कर रहे हैं और वापस स्टार्ट कर रहे हैं। और चलते हैं इनके जो पार्टी सेशन थे उसको रिकनेक्ट कर लेते हैं, तो रिकनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपना अगर अपन देखें शो आईपी करके, तो ये चले गए हैं इसके आईपी एड्रेस। वापस इस पे चल के यहाँ पर हम करते हैं IPDHCP। इसको इसने अभी भी 10.1 ही दिया है। आई हैव टू चेक व्हाई दैट हैज हैपेंड। तो IPDHCP बाइंडिंग, एक मिनट, एक काम करते हैं इसे अपन PC1 पे चलते हैं, तो बंद करेंगे, टॉप, और PC2 पे भी
जॉब करते हैं। याद दिलाना मेरे को, आपको कंसेप्ट समझाना है लीज का भी। जो मैं टेनेंट की बात कर रहा था, बिल्डर की बात कर रहा था, मेरे दिमाग से एकदम निकल गया, पर मेरे को अभी ध्यान भी आया कि वो मेरे को बताना है, वो कंसेप्ट जरूरी है। कौन याद दिलाएगा? सर पंजन। एक जना याद दिला देना, कोई भी। रिकनेक्ट कर रहे हैं और रिकनेक्ट इसको भी कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास ये जो बाइंडिंग है ये दिख रही है, तो मेरे को कुछ तरीके से यहाँ पर कुछ कंसेप्ट होना चाहिए। क्लियर एपी डीएचसीपी बाइंडिंग। देखें भैया, और भी कुछ कमांड है क्या? स्टार, ऑल ऑटोमेटिक बाइंडिंग्स, तो मैंने यहाँ पर क्लियर किया। शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द क्लीन स्लेट, एंड होपफुली दिस टाइम जब मैं PC1 को आईपी एड्रेस देता हूँ पी, तो वो ठीक से जो हम चाह रहे हैं वो होगा। तो आईपी डीएचसीपी किया, देखते हैं। आपने देखा क्या मिला इसको आईपी एड्रेस? यस। क्या मिला है? 10.21 पे। ठीक है, क्यों मिला है? 10.1 क्यों नहीं मिला है? सर हमने इसे एक्सक्लूड करवाया था। क्योंकि हमने डीएचसीपी सर्वर पे जाके ये कॉन्फ़िगरेशन किया था, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर दिखाएं आपको, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन है कि यहाँ से यहाँ तक एक्सक्लूड करने हैं एड्रेसेस, 10.1 से 10.20 तक नहीं देने हैं। तो इसलिए वो 21 उसको दिया गया। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? यस सर। ठीक है, अब अपन यहाँ पर भी यही करके देखते हैं। शो आईपी, नहीं, शो आईपी कर लो पहले। आईपी डीएचसीपी कर लेते हैं। तो इसको 22 मिला। अब हम डीएचसीपी सर्वर पे जाके देखेंगे, तो हमें क्या दिखेगा? शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। ये बात समझ में आ गई क्या? आ गई कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes. sir. यस। ठीक है, अब अपन आते हैं वापस कंसेप्ट पे, लीज के। किस चीज के कंसेप्ट पे आते हैं? लीज के। और एक एक्सपेरिमेंट मैंने जो ट्राई नहीं किया है, पर आप लोगों के साथ ट्राई करके देखता हूँ, वो उसको लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल करते हैं पहले, और ये जो अपन ने कमांड दिया था यहाँ पर एक्सक्लूड करने वाला, इसे हटाते हैं। नो आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेसेस 192.168 10.1 192.168 10.10.20, ये हमने कर दिया। और ये जब हटा दिया है, इसके बाद हम वापस चेक कर लें, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। अभी भी यहाँ पर ये दिखा रहा है। ओके, तो हम ये वाला एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट कर रहे हैं। वो मैंने एक्सक्लूजन हटा दिया है, और यहाँ पर मैं PC1 को जाके स्टॉप कर रहा हूँ और वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये? जिससे कि जो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन था वो हट जाए, इसलिए किया है। PC2 के साथ भी कर लेते हैं वैसा। स्टॉप और स्टार्ट। कोई मेरे को ये याद दिला देना कि हम ये वाला एक्सपेरिमेंट भी करके देखें कि PC1 को कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड है, और इसे रीस्टार्ट करके देखें। कौन याद दिलाएगा? एक जना याद दिला देना। ठीक यस है, सर। तो ये PC1 पे, अभी यहाँ पर DHCP सर्वर पे हमारी बाइंडिंग अभी भी दिख रही है कि कौन सा आईपी एड्रेस किस मैक एड्रेस को असाइंड है।
और PC1 पे अगर हम चल के देखें तो ये रिबूट हुआ है और शो आईपी में कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है। पर हमारे DHCP सर्वर को जरूर पता है कि मैंने किसको क्या आईपी एड्रेस दिया है। तो अब जब मैं ये करता हूँ, क्या करता हूँ, PC1 पे एक बार ये अटक जाते हैं, अभी क्या है इनको। चलो PC2 पे करके देखते हैं, शो आईपी कर लो। होपफुली PC1 अभी तक, हाँ आ गया है। तो अगर मैं यहाँ PC1 पे आईपी DHCP करूँ तो होगा ये कि ये जाके बोलेगा कि मेरे को आईपी एड्रेस दे दो भाई। तो DHCP सर्वर पहले अपनी कैश में चेक करेगा, कैश में क्या है, जो उसकी मेमोरी में चेक करेगा कि कोई बाइंडिंग ऑलरेडी है क्या इससे रिलेटेड। और अगर उसे मिलेगी तो वो उसी को वही आईपी एड्रेस देगा। ठीक है। तो ये करके देखते हैं पहले अपन। तो इसको मेरे हिसाब से 21 एड्रेस वापस मिलना चाहिए, जो मिला अभी। देखा क्या आपने? यस सर। और क्यों मिला इसे? Yes, sir. ये वही रीजन है। क्या किया है इसने, DHCP सर्वर क्या करता है, बाइंडिंग दी है, मतलब जो, जैसे मैं एक बिल्डर था और मैंने एक बिल्डर, मेरे पास जो अपार्टमेंट था और उसमें मेरे पास लेटर से अनमोल आया और अनमोल ने मेरे को बोला कि सर मेरे को आप एक अपार्टमेंट दीजिए। तो मैंने लिस्ट बना ली, उसमें अपनी मेमोरी में डाल लिया कि अनमोल को मैंने अपार्टमेंट नंबर 1 दिया है और ये मैंने इसे 1 साल की लीज पे दिया है। काय पे दिया है? 1 साल की लीज पे दिया है। इसे मैंने, क्या बोलते हैं लीज को हिंदी में, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर आप समझते हो लीज का मतलब। Yes, sir. Rent पे दिया किराए है. पे दिया है, किराए पे दिया है, रेंट पे दिया है। ठीक है ना? Yes, sir. तो 1 साल का हमारा एग्रीमेंट हुआ, 1 साल का। 1 साल बाद में अगर कितनी बार भी होता है तो ये मेंटेन रहेगा। ओके। 1 साल के खत्म होने से पहले हो सकता है अनमोल बोले कि मेरे को ये नहीं चाहिए, आगे नहीं करना, तो वो लीज कंटिन्यू नहीं करेगा। या हो सकता है कि अनमोल डिसाइड करे कि मेरे को अभी 1 साल की लीज और साइन करनी है। तो वो 1 साल जब खत्म होगा, उस खत्म होने से पहले उस लीज को रिन्यू करेगा। क्या करेगा? रिन्यू करेगा। नहीं तो मैं तो क्या हूँ, मैं तो बिल्डर हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो मेरे को तो अपना एक भी महीने के लिए रेंट नहीं लूज करना। तो मैं तो क्या करूंगा, अनमोल नहीं आ रहा, एक तो डेडलाइन दी हुई है, उसको हटाओ और किसी को अलॉट कर दो। बात समझ में आई? सेम कंसेप्ट DHCP में भी चलता है। तो यहाँ पर ये क्यों दिया गया है इसको आईपी एड्रेस, क्यों मिला था इसको? क्योंकि DHCP सर्वर में ऑलरेडी वो बाइंडिंग थी ये मैक एड्रेस से। ये मैक एड्रेस किसका था? PC1 का था। इसलिए ये आईपी एड्रेस उसको वापस रीअसाइन हुआ। और अगर मैं, अभी यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है, और यहाँ पर PC2 पे कोई आईपी एड्रेस है क्या? हाँ, नहीं है। No, sir. अपन, और पर बाइंडिंग दिख रही है, मतलब लीज डिफाइंड है, उसके रिकॉर्ड में है कि किसको दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। क्लियर आईपी DHCP, और क्या था, बाइंडिंग, और क्या है फिर, यहाँ पर कौन सा स्पेसिफिक है हमें हटाना है, 192.168.10.22, जो कि PC2 को दी गई थी, ये मैं हटाता हूँ। तो शो आईपी DHCP बाइंडिंग है, तो सिर्फ अब PC1 की बाइंडिंग दिख रही है। अब इस कंडीशन में जब मेरा PC2 DHCP रिक्वेस्ट लेके जाता है तो क्या होता है वो देखते हैं अपन। किसी का कोई ओपिनियन है कि जब होगा तो क्या होगा? यस रिमेम्बर, सर, 10 आपको डॉट के वन ओपिनियन से मिलेगा। पहले, एक मिनट, आपके ओपिनियन से पहले मैं ये बता दूं कि DHCP सर्वर पे अभी कुछ भी एक्सक्लूजन नहीं है, हटा दिए हमने एक्सक्लूजन। क्या? ये जो था ना पहले एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन, हटा दिए। ये यस हटा सर। दिए हैं हमने।
तो अब ये PC2 जब ये करेगा, DHCP के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो क्या ओपिनियन है आपका कि क्या होगा? सर अनमोल। Angel. बोलो अनमोल, क्या होगा? Country. सर ये फर्स्ट जो 10.1 का आईपी है वो से असाइन कर देगा। चलिए, मेरे ख्याल से भी यही होना चाहिए, करके देख लेते हैं। इसने दिया इसको 23। ठीक है, ओके। ये एक और चीज है इसमें ध्यान रखना कि DHCP सर्वर जब काम करता है, असाइनमेंट है, तो जरूरी नहीं है कि वो पहले नंबर से ही IP एड्रेस दे। आप यहाँ देखो, किसने क्या दिया था पहले? DHCP सर्वर ने पहले दिया था 21, फिर 22। हाँ कि नहीं? अब ये यस सर। 22 नहीं दिया है इसको। अपने पास ऑप्शन था कि DHCP सर्वर इसको 1 से दे सकता था, या क्या दे सकता था। आगे इसने किसको दिया? 23 से किया है। ओके, जरूरी नहीं यस है। सर। तो इसके पास तीन ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि पूल में जो पहला अवेलेबल IP एड्रेस है वो दे दे, जो कि 10.1 था। दूसरा ऑप्शन था कि 10.22 भी दे दे, जो उसने पहले दिया था, या कोई रैंडम और कोई IP एड्रेस दिए। तो ये इसने अपना दिमाग लगाया है। उसका लॉजिक मेरे को नहीं पता किस लॉजिक से ये IP एड्रेस दिया है। बट मुद्दे की बात ये है कि DHCP सर्वर रैंडमली एक IP एड्रेस अपने पूल में से निकाल के देता है। क्या बात है मुद्दे की? रैंडमली। ऐसा इसका कोई डिफाइंड ऑर्डर नहीं है कि उसी ऑर्डर में देगा। ठीक है, ये बात समझ में आपके आ गई है क्या? Yes, sir. Yes, यस सर। sir. लीज का कंसेप्ट समझ में आ गया है क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो लीज भी जो होती है वो भी आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे कि अपन जो किराए पे जो लीज जो जो एग्रीमेंट करते हैं, उसका भी टर्म डिसाइड करते हैं कि 1 साल की टर्म है कि 2 साल की टर्म है, होती है ना। अलग अलग लोग लेते हैं। Yes, sir. कई बार यस लोग सर। सिर्फ 1 साल के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि वो उन्हें अनसर्टेनिटी रहती है कि 1 साल बाद उनका ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगा। कुछ लोग 1 साल के बदले 2 साल की लीज साइन करते हैं। डिपेंड करता है क्या, कि उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो, हम पहले ही अभी 2 साल के लिए ये तो हमारा रेंट है उसे लॉक कर लें। ये नहीं हो कि 1 साल बाद हमारा जो लैंडलॉर्ड है वो बढ़ा दे। खैर एनीवेज, यहाँ पर कंसेप्ट लीज का समझाने के लिए है कि लीज जो है वो असाइन की जाती है DHCP सर्वर के द्वारा, और वहां पर वो उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपन। ये बात समझ में आ गई क्या? यस। Yes, Yes, sir. sir. फिर इसमें एक और कंसेप्ट आता है जो मैंने करके नहीं देखा, पर अगेन आप लोगों के साथ ट्राई करके देखना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर एक पर्टिकुलर कोई मशीन आए मेरे पास मांगने DHCP, तो मैं हमेशा उसको वही IP एड्रेस दूं। क्या? अगर कोई मशीन आए मेरे पास IP एड्रेस मांगने, तो मैं हमेशा उसको वही IP एड्रेस दूं। ठीक है, इनफैक्ट ये इस चीज को मैं आपको समझा देता हूँ, और ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। आप लोग ट्राई करके देखोगे कि कैसे होता है। कोई मुश्किल काम नहीं है। इंटरनेट पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, या ChatGPT पे सर्च करो, और उसे कॉन्फ़िगर करके देखो कि कैसे होता है। यूज केस बता देता हूँ क्या है उसका, क्यों करना चाहते हैं अपन, ये समझा देता हूँ। अपने पास यहाँ पर ये जो PC4 लिया था, इसको वही मशीन मान लेते हैं जो कि जिसको हमेशा फिक्स्ड IP एड्रेस मिलना चाहिए। ठीक है, अब हमने पहले ये पढ़ा है कि मशीन के जो मैक एड्रेस होते हैं वो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये जब मशीन जब DHCP सर्वर के पास जाए, तो वो अपना मैक एड्रेस लेके जाएगी और बोलेगी मेरे को IP एड्रेस दो। और अपन ने ये भी देख लिया है कि DHCP सर्वर जो बाइंडिंग रखता है वो याद रखता है कि कौन से मैक एड्रेस को मैंने कौन सा IP एड्रेस दिया है। तो आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है
कि DHCP सर्वर में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए कि जो भी PC4 का जो मैक एड्रेस है उसको एक स्पेसिफिक फिक्स्ड IP एड्रेस हमेशा मिले। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्यों है? वो रीजन ये है कि ये जो PC4 है जो यहाँ दिखाया जा रहा है, ये नेटवर्किंग डिवाइस के में ये एक प्रिंटर हो सकता है। क्या हो सकता है? नेटवर्क प्रिंटर हो सकता है, जिसका IP एड्रेस हमेशा हम फिक्स रखना चाहते हैं। ओके, तो फिक्स रखना चाहते हैं, तो ये आपका काम रहेगा। ठीक है, क्लोज करने से पहले, आज का सेशन क्लोज करने से पहले हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। वो ये है कि PC1 पे हमें क्या मिला है। ये 21/24 है, और हमने इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेव, सेविंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है यहाँ पर। और हम यहाँ पर वापस, हमारा वायशक चल रहा है क्या? चल रहा है क्या, देखते हैं। वायशक कहाँ गया? चलिए फिर टॉप करके, टॉप कैप्चर, स्टार्ट कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ये किया है, चालू कर लिया यहाँ पर, और PC1 को मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। तो थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा छोटा करता हूँ। यहाँ पर लेके जाते हैं। और यहाँ पर मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वायरशॉट साथ में दिखे। यहाँ पर हमने क्या किया, बंद है क्या? हमारा PC1 ऑलरेडी बंद है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो वायरशॉट में देखो क्या हुआ, दिखा क्या आपको? यस सर। दिखाया कुछ उसने? यस सर। क्योंकि अपन ने उसके अंदर, PC1 के अंदर अपन ने कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया था। सेव कर दिया था मतलब ये था कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन सेट था वो क्या था? वो ये था कि मेरे को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन किया जाए, कॉन्फ़िगर किया था। हम इसे लॉगिन करके देखते हैं, और ये देखो यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग द स्टार्टअप फाइल, और उसने ये डोरा चला लिया था, उसको ये IP एड्रेस मिल गया वापस। ये बात समझ में आई क्या अपने को? यस सर। यस सर। ठीक है, आपके नेटवर्क में कोशिश करता हूँ दिखाने की। एक सेकंड होल्ड करिए। ये मेरा विंडोज का नेटवर्क कनेक्शन है। मैंने यहाँ पर, मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ नेटवर्क कनेक्शन को। ये बार बार मेरे एक्सटेंडेड डेस्कटॉप पे जा रहा है। तो जब मैंने इसे क्लिक किया तो ये वाली विंडो खुली, और उसके अंदर अगर मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊं और यहाँ पर किसको सिलेक्ट करूं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन ये, और यहाँ पर इसको डबल क्लिक करूं, तो आप ये देखोगे ये बोल रहा है ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। ठीक है,
ये विंडोज की सेटिंग होती है जो कि डीएचसीपी सर्वर से ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस ले रहा है। इसके बदले मैं ये कर सकता था, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और इसमें मैनुअली मेरे को आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे देना पड़ता। ठीक है, तो माय लैपटॉप एंड इंक्लूडिंग योर लैपटॉप्स ऑल हैव सेटिंग्स जो कि आपके वाईफाई राउटर से आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली देती है। आपका जो वाईफाई राउटर होता है घर का, वो डीएचसीपी सर्वर का काम करता है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। Yes. यस सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक कंसेप्ट बताया था और बोला था कि इसको वापस बड़ा करते हैं कि ये डीएचसीपी सर्वर ये है जो सर्वर का काम कर रहा है, और ये डिफॉल्ट गेटवे है। नेटवर्किंग में, नेटवर्क टोपोलॉजी में, जैसे कि अलग अलग टाइप के नेटवर्क होंगे। छोटे नेटवर्क होंगे, बड़े नेटवर्क होंगे। अगर एक बहुत ही छोटी कंपनी है जिसके पास 8-10 कंप्यूटर हैं उसके लैन में, हो सकता है उसके पास वो सुविधा नहीं हो कि वो स्पेशल डीएचसीपी सर्वर का यूज करे। ठीक है, उस केस में वो जो राउटर को ही, जो उसका है, क्योंकि वो उसका डिफॉल्ट गेटवे का काम करता है, उसी राउटर को वो डीएचसीपी सर्वर का काम भी करा सकते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली आपके घर का सिनेरियो भी होता है, या घर में या हॉस्टल में अगर आपके पास एक डीएचसीपी सर्वर नहीं है, आपके पास जो है वो एक वाईफाई राउटर है। वाईफाई राउटर का क्या काम कर रहा है आपका? आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस भी दे रहा है और आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर रहा है। और जब ये दे रहा है तो आईपी एड्रेस असाइन कर रहा है, डिफॉल्ट गेटवे असाइन कर रहा है, सब कुछ ये चीजें असाइन करता है आपको। तो अगर आप जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट खोलो और आईपी कॉन्फ़िग टाइप करो, तो आपको यहाँ पर ये सब दिख जाएगा कि आपको क्या मिला है। ये आईपी एड्रेस मिला है मेरे को, मेरे लैपटॉप को। ये उसका सबनेट मास्क है, ये उसका डिफॉल्ट गेटवे है। ठीक है, और एक आई पे है, मेरे वायरलेस नेटवर्क पे है। तो मेरा जो वायरलेस डिवाइस है उसने मेरे को ये सब असाइन किया है। ठीक है, कुछ असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं, कौन रिकैप करेगा उनके बारे में? तो किंजल। बोल बेटा। सर, जब हम डीएचसीपी सर्वर के लिए पीसी से रिक्वेस्ट भेजते हैं आईपी डीएचसीपी का, तो वायरशार्क पे जो कैप्चर होता है, तो हमें उसमें एक एक मैसेज खोल के देखना है कि उसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली। पैकेट्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ब्रॉडकास्ट आर्क वगैरह जो भी हो रहा है वो हमें देखना है डिटेल में। और एक और चीज हमें देखनी है कि अगर कोई मशीन ज्वाइन करना चाहिए, जैसे कोई प्रिंटर है, और हम उसका आईपी हर बार सेम रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डीएचसीपी उसको हर बार सेम आईपी दे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, बढ़िया है।